तो 2024 में मार्वल ने एक से एक बड़े धमाके किए हैं। अब चाहे वो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी हो या फिर आरडीजे और क्रिस इवांस के एमसीयू में वापस आने की खबर। अब इतने धमाकों के बीच डीसी ने सोचा कि हम भी एक छोटा सा बॉम्ब गिरा ही देते हैं, और फिर क्या, उन्होंने रिलीज किया सुपरमैन का टीजर। और सच बताऊंगा कि इस टीजर में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना कि इसे देखने के बाद अब मैं इस मूवी और डीसी के अपकमिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो चलो टीजर में दिखाई हर एक चीज पे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अपने बैटमैन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो वो सुपरमैन को बोलता है कि डू यू ब्लीड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सुपरमैन के इस टीजर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन ब्लीड कर रहा है। इनफैक्ट वो तो सही से सांस तक नहीं ले पा रहा होता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से मूवीज में सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड दिखाया जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस को वो चीज थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। लेकिन जेम्स गन की ये अप्रोच मुझे बहुत सही लगी, जहां पे वो सुपरमैन को ओवर पावर्ड ना दिखाते हुए थोड़ा वल्नरेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देख के लगे कि हाँ, सुपरमैन को भी किसी से खतरा हो सकता है। और जब ये फीलिंग आ जाती है ना, तब ऑडियंस ऑटोमेटिकली कैरेक्टर से और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करती है। फॉर एग्जांपल थॉर, जो है तो एक देवता, लेकिन उसे भी हराया जा सकता है, उसका भी बुरा हाल किया जा सकता है, और इसी वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो हमें बहुत रियलिस्टिक महसूस होता है। इसके बाद टीजर में हमें सुपरमैन एज क्लार्क केंट देखने को मिलता है, जो डेली प्लेनेट में काम करता है, और वहीं पे उसकी गर्लफ्रेंड लुइस लेन भी काम करती है। फिर इसके बाद टीजर मूव करता है अपनी इमोशनल साइड पे, जहां पे हमें क्लार्क और उसके फादर को दिखाया जाता है। और इस सीन को देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। आई मीन उसके फादर पे कोई खतरा आने वाला है, जैसे कि हेनरी केवल वाली मूवी के अंदर था। इसके बाद आती है टीजर की सबसे यूनिक चीज, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपनी घायल कंडीशन में अपने डॉग को हेल्प के लिए बुलाता है, और वो डॉग भागा चला आता है। अब ये जो डॉग है, इसका नाम है क्रिप्टो, और खास बात ये है कि ये भी सुपरमैन के प्लेनेट से ही आया होता है, और इसके पास भी सुपर पावर्स हैं। इसके बाद आता है टीजर का एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, जहां पे सुपरमैन को एक बच्ची को बचाते हुए स्लो मोशन में दिखाया जाता है। और सच बताऊं तो मुझे ये पर्टिकुलर शॉट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फिर इसके बाद हमें मूवी का मेन विलन यानी कि लेक्स लूथर और उसकी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसका नाम है लूथर कॉर्प। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस बिल्डिंग के बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यही उसका ऑफिस होगा। इसके बाद एक शॉट आता है जहां पे सुपरमैन एक ग्लास केज के अंदर बंद है और उसे तोड़ के बाहर आ रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मूवी के किसी पॉइंट पे लेक्स लूथर ही सुपरमैन को कैद करेगा, बट सुपरमैन तो सुपरमैन है, उसे ज्यादा देर तक कौन कैद करके रख सकता है। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग सा शॉट आता है जो सुपरमैन की कोर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि होप, उम्मीद। जहां एक छोटा बच्चा किसी क्रिटिकल सिचुएशन में सुपरमैन के लोगो वाले झंडे को ऊपर करके खड़ा होता है और सुपरमैन का नाम ले रहा होता है। फिर इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सीन आता है, जिसे देख के लग रहा है कि किसी वजह से पब्लिक सुपरमैन को हेट कर रही है। इस सीन को देख के बिल्कुल वो वाइब आती है जब स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर अपने स्कूल जाता है और सब लोग उसको हेट दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें मूवी के कई सारे और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक, जो मोस्ट प्रोबेबली लूथर के गुंडों से लुइस लेन को बचा रहा है। फिर इसके बाद हमें एक जाइंट मॉन्स्टर भी देखने को मिलता है, जो बिल्कुल पैसिफिक रिम मूवीज के काइजू जैसा लग रहा था। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, और उसका नाम है मेटामॉर्फो। अब इसके बाद हमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड दिखाया जाता है, जिसे तुम सुपरमैन का पृथ्वी पे एक सीक्रेट घर कह सकते हो। अब यहाँ पे एक रोबोट मरा पड़ा होता है, और क्योंकि सुपरमैन उसे देख के बहुत इमोशनल हो रहा होता है, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली उसके फादर के द्वारा बनाया गया रोबोट है, जिसका नाम है कैलेक्स। फिर इसके बाद हमें सुपरमैन का जो फर्स्ट लुक आया था ना, उसके बैकग्राउंड में जो कुछ भी दिख रहा था, वो वाला पर्टिकुलर सीन भी देखने को मिलता है, जहां पे बैकग्राउंड में कोई अजीब सा क्रीचर आतंक फैला रहा होता है। अब ये क्या है वो तो हमें मूवी देख के ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है जो सुपरमैन पे काफी भारी पड़ रहा होता है। अब हो सकता है कि ये सुपरमैन का कोई क्लोन हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। खैर, टीजर के एंड में हमें सुपरमैन और लुइस लेन की लिटरल फ्लाइंग किस वाला आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, जो हम पहले भी कई सारी मूवीज में देख चुके हैं। और एट लास्ट कुछ वक्त के लिए ही, लेकिन हमें सुपरमैन उड़ता हुआ भी दिखाया जाता है, और इसी के साथ ये टीजर एंड हो जाता है। खैर, ये था मेरी तरफ से सुपरमैन की टीजर का एक ब्रेकडाउन। तुम्हें ये टीजर कैसा लगा मुझे जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।